हेलो दोस्तों, पॉलिमिस्ट्री सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ आपका स्वागत है। जैसा हमने लास्ट दो वीडियो में आपको बताया था, पिछला वीडियो मेरा था मछली साइन फिश साइन के ऊपर, और उसके बाद मैंने ये एक वीडियो और बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि पैसे खर्च कैसे बढ़ जाते हैं और उस खर्च के पैसे को कैसे रोका जाए। अब ये वीडियो मैं तीसरा बनाऊंगा। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि फ़िश साइन तो मैंने बता दी आपको एक इनिशियल लेवल पर, बट इसको डिटेल्ड में आज हम जानेंगे कि फ़िश साइन, मछली का साइन, कौन सा वाला साइन ज़्यादा असरदार होता है और कैसा उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए कि वो असर दिखाएगा। क्योंकि बहुत ही पॉलिमिस्ट्री कोई आसान नॉलेज या आसान चीज़ नहीं है कि एक आम इंसान आसानी से समझ जाए। लेकिन मेरा पर्पस ही इस वीडियो का ये है कि मैं आम इंसान को सारी नॉलेज दूं, जो बहुत ही आसान भाषा में दूं और लोगों को बहुत ही आसान शब्दों में चीज़ें समझ में आ जाए और बहुत ईजिली वो भी पॉलिमिस्ट्री सीख जाएं। पॉलिमिस्ट्री बहुत बड़ा एरिया है, बट एक लिमिटेड जो ज़रूरी चीज़ें वो चीज़ें अगर सीख जाए तो भी मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, मेरा उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा इस वीडियो को बनाने का। जो मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ, मैं अभी पॉलिमिस्ट्री पे कर रहा हूँ, फिर मैं और भी कई चीज़ें फेस रीडिंग और कुंडली वगैरह से रिलेटेड भी आपको चीज़ें बताऊँगा एक एक करके, और वैसी वैसी चीज़ें बताऊँगा जो आपने ना सुनी है, ना किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया है, और ना ही आपका कहीं जिक्र हुआ है इन चीज़ों के बारे में। वैसी वैसी चीज़ें बताऊँगा, आपकी आंखें खुली की खुली ना रह जाए तो बेकार है मेरा वीडियो बनाना। सो मेरी वीडियो के साथ आप बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप उसको तुरंत देख सकें। और हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सर्कुलेट करें मेरी वीडियो को, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले और सीख सके वो, और अपना हाथ और अपने परिवार का हाथ खुद से देख सके वो। सो देर ना करते हुए हम चलते हैं अब अपनी फिश साइन यानी मछली के साइन के टाइप्स, प्रकार, और कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होता है और कैसा होना चाहिए फॉर्मेशन, आसान शब्दों में समझते हैं हम। तो जैसा ये एक पुरुष की कुंडली है, हम किसी भी कुंडली में ये अप्लाई होगा जो भी मैं बताऊंगा आपको, चाहे वो पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चा हो, हर एक की कुंडली पे ये अप्लीकेबल है और ये असर दिखाएगा। दिखाएगा मतलब दिखाएगा। मैं वैसी चीज़ें ही बता रहा हूँ जो असरदार हो। फालतू की चीज़ें मैं पहले ही शॉर्ट करके हटा दिया है, और आप ध्यान से चीज़ों को देखें और समझने की कोशिश करें। तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको फिश शाइन के बारे में बताया था कि फिश शाइन का इम्पोर्टेंस सब जगह पर है, लेकिन ये मेन जो मटेरियलिस्टिक और जो लग्जरियस जो लाइफ में लाता है, ये वो आपके सन एरिया पे लाता है। सन एरिया मतलब स्पेशली ये सन पर्वत पे, सूर्य पर्वत पे। तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस देना है सूर्य पर्वत पे कि ये जो मछली का साइन बना है ये सूर्य पर्वत पर बना है कि नहीं बना है। बाकी जगहों पर भी ठीक है, उसके अलग से बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे बात करते हैं जो लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपनी किस्मत को खुद देख सकें और निराश ना हो, और किसी एस्ट्रोलॉजर और पाल्मिस्ट्री के चक्कर में पढ़ना ना पड़े, फालतू के पैसे ना खर्च करने पड़े। चाहे वो कंसल्टेशन के नाम पे पैसे देने हो, चाहे वो उपाय के नाम पे पैसे देने हो, उनके पूरे पैसे बचने चाहिए और उनका काम भी सॉल्व होना चाहिए और उनकी नॉलेज भी बढ़नी चाहिए और वो बाकी लोगों को भी गाइड कर सकें। तो चलिए हम चलते हैं। तो हम मछली की साइन के प्रकार पहले बताते हैं आपको कि किस किस तरह के होते हैं। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं ताकि पिछली वीडियो का कुछ अंश आपको समझ में आ जाए, और ज़्यादा डिटेल्ड के लिए आप मेरी पिछली वीडियो को देख लें। जो इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया था लास्ट वाली वीडियो में, पूरा डिटेल्ड उसमें दिया हुआ है, और ये उसी का ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 भी ज़रूर देख लें ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए इजली। तो अब हम चलते हैं सूर्य रेखा के ऊपर, सूर्य की मछली रेखा के ऊपर, सॉरी फिश साइन। तो फिश साइन अगर सूर्य के पर्वत पर अगर इस तरीके से है, इस तरीके से, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है इस पे कि ये बड़ा है या छोटा है। सूर्य के पर्वत पर जो मछली बन रहा है वो किस साइज़ का है, बहुत छोटा है या बड़ा है, और बड़ा भी है तो कितना बड़ा है, और बड़ा भी है तो कितना बड़ा है। सिर्फ बड़ा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए और दिखना चाहिए, और वो कटा हुआ नहीं होना चाहिए आपका फिश साइन जो है। तो फिश साइन अगर मान लो आपका कुंडली पे अगर ये छोटे साइज़ का है तो भी ठीक है, बड़े साइज़ का है तो भी ठीक है आपका। लेकिन अगर फिश का साइन अगर आपका मान लो इस तरीके से है
तो भी अच्छा रिजल्ट देगा। अगर फिश का साइन आपका इस तरीके से है तो भी अच्छा रिजल्ट देगा आपको। अगर फिश का साइन अगर ऐसा है तो भी अच्छा रिजल्ट देगा। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो भी अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त जो रिजल्ट देगा वो आपको देगा वो साइन जिसमें किसी तरह का कट ना हो। अब मान लो ये इतना बेहतरीन फिश का साइन बना हुआ, लेकिन अगर कोई लाइन अगर ऐसे करके कट रहा हो, या ऐसे कट रहा हो, या किसी भी तरीके से कट रहा हो लाइन, मतलब इसको इसको खंडित कर रहा हो, मछली को काट रहा हो साइन को, तो फिर वो गलत है, वो फिर काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा अच्छे से आपको। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो बहुत ही साफ़ सुथरा होना चाहिए, दिखना चाहिए अच्छे से, और कटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपका मछली का साइन अगर आपका इस तरीके से है, मछली का साइन जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा बेहतरीन है, लेकिन कट नहीं होना चाहिए। अगर वो कट है तो पूरा ख़त्म हो गया, वो असर ही नहीं दिखाएगा अच्छे से आपको। तो अगर आपका साइन मान लो अगर ये है, ये वाला सबसे ज़्यादा बेहतरीन माना जाता है। ये जो है, ये मछली का साइन अगर ये किसी की हथेली पे है तो वो बहुत ही मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए, बहुत ही पैसा कमाएगा, बहुत ही शोहरत कमाएगा। वो एक स्लम का भी अगर अगर इंसान है तो भी बहुत ऊँचाइयों पे जाएगा, जिसकी कल्पना एक आम इंसान नहीं कर सकता, उससे भी ज़्यादा ऊँचाइयों पे वो जा सकता है और बहुत पैसे कमा सकता है। वैसे ही अगर दूसरे वाली साइन की अगर हम बात करें, एक और टाइप है, ये बहुत पतला सा होता है, ये इस तरीके से, ये भी साइन बहुत कमाल का है। ये अगर इस तरह का साइन अगर किसी की हथेली पर है तो वो बहुत ही किलर है, पॉजिटिव सेंस में किलर है, मतलब बहुत ही अचूक रिजल्ट देता है ये। और मतलब पतला अगर जितना होगा उतना बेहतरीन है, अगर जितना पतला सुई जैसा होगा उतना ज़्यादा वो असर करेगा, उतना ज़्यादा उसका रिजल्ट, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी उसकी। लेकिन कटा नहीं होना चाहिए, कंडीशन ये कटा नहीं होना चाहिए। अगर कटा है तो सब ख़त्म है। मैं ये बोलूँगा कि ये एक बहुत अच्छे वाली, ये क्लिस्टर क्लियर अगर है तो ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो कटा होने की तुलना में अगर ये एक छोटा सा भी है तो ये भी बहुत ज़बरदस्त कमाल दिखा सकता है ये फिश का साइन। अगर इतना छोटा सा भी है, लेकिन कहाँ पर होना चाहिए, सॉरी ऐसे, अगर लेकिन ये होना कहाँ पर चाहिए, सूर्य पर्वत पर। अगर ये इतना छोटा सा भी है तो भी ये ज़बरदस्त असर दिखाएगा आपको। और अगर बड़ा है तब तो लॉटरी लग गई आपकी, लॉटरी लग गई। अगर बड़ा है, बंद होना चाहिए ऊपर से मुँह, नीचे पूँछ जरूर होनी चाहिए इसकी, ऊपर से मुँह बंद होना चाहिए, तब ये मछली की कैटेगरी में आएगा। लेकिन क्रिस्टल क्लियर साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो आप अपनी कुंडली, आप अपनी हथेली को देखो और ये जज करो कि आपकी हथेली में किस तरह का मछली का साइन है। वो मछली का साइन क्रिस्टल क्लियर साफ़ सुथरा दिखना चाहिए। अगर साफ़ सुथरा नहीं भी है लेकिन रेखाएं उभर रही हो, ऐसा दिखना चाहिए कि वो रेखाएं उभर रही हो, मतलब धीरे धीरे करके वो चीज़ें डेवलप हो रही हो। ज़बरदस्ती हथेली को तोड़ मरोड़ कर नहीं बनाना है मछली का साइन, उससे कुछ नहीं होना है। ये देखना है कि वो रेखाएं एक बन रही है, बहुत बारीक है लेकिन वो धीरे धीरे डेवलप हो रही है, तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त असर दिखाएगा आपको और आपको बहुत ही ऊंचाइयों पे पहुंचाएगा, बहुत दौलत शौहरत ऐश्वर्य देगा आपको, सक्सेस देगा। लेकिन कटा नहीं होना चाहिए, अगेन वो कंडीशन है, तो इस बात का जरूर ध्यान। और इसका संबंध जो है, इसका संबंध इस फिश साइन का कहीं ना कहीं सूर्य पर्वत से ज़रूर होना चाहिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। इसकी पावर कई मल्टीफोल्ड बोल सकते हो आप, बढ़ जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। बहुत ही आसान है, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो पावर वाले लेंसेज को आप लगा करके आप देख सकते हो, और अपना ही नहीं, अपने परिवारजनों, अपने ज़रूरतमंद, और कोई कोई अगर आदमी कोई इंसान अगर परेशान है अपने प्रेजेंट सिचुएशन, स्थिति, करंट की स्थिति से, वर्तमान स्थिति से, तो उसको भी आप दिलासा दे सकते हो कि उसका भी टाइम आएगा, और टाइम ऐसा आएगा कि दुनिया देखेगी। बस ये साइन होना चाहिए उसकी हथेली पे, क्योंकि वो अपने एफर्ट से निराश ना हो, करंट के रिजल्ट से निराश ना हो, उसको कोशिश करते रहनी है। अब ऐसा भी नहीं कि आप हाथ में हाथ धर के बैठे रहो और बोलो कि नोटों की गड्डियाँ ऊपर से बरसने लगे। मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा, कोशिश करते रहनी है, हार नहीं मानना है, पॉजिटिव रहना है, ईमानदार प्रयास करना है, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करना है, और ये अपना रिजल्ट दिखाएगा ये फिश साइन जो है। तो ये बहुत ही होपफुल है। अगर है तो आप अपना जो भी काम आप करते हो, जिस भी तरह का काम करते हो, कभी निराश ना हो। भले ही करंट की, प्रेजेंट की स्थिति अगर अच्छी ना हो तो भी हार नहीं मानना है और डटे रहना है, क्योंकि
बहुत सारे लोग सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि बहुत लंबे समय तक बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करने मेहनत करने के बाद वो लास्ट मोमेंट पे वो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, जबकि वो रिज़ल्ट मिलने का टाइम वहाँ से ही शुरू होता है। तो अगर ये साइन है तो आपको सरेंडर नहीं करना है, किसी भी हालत में नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। आपको मिलेगा और मिलेगा तो ऐसा मिलेगा कि आपके पास वर्ड नहीं होगा उसको डिस्क्राइब करने के लिए। मेरा ये आप वीडियो याद रखना, मैं जो बता रहा हूँ एक-एक वर्ड जो है आप याद रखना कि उसका समय आएगा। सो थैंक यू, होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और भी मैं वीडियो लाता रहूँगा। सो मेरे वीडियो को सर्कुलेट करते रहें, शेयर करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि वो भी सीख सके और उनको भी फ़ायदा मिले और वो अपने वर्षों की मेहनत को सरेंडर ना करे अगर ये साइन है उसकी हथेली पे तो। सो थैंक यू, और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मेरी वीडियो को। सो थैंक यू वेरी मच।